दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 11 जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने वाला है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस लेवल पर हमको मौका मिल सकता है, जैसे कि हमने कल बैंक निफ्टी का किया था। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि 47,000 का लेवल पहला बाउंस बैक लेवल है, 46,500 का जो लेवल है वो दूसरा बाउंस बैक लेवल है। अगर यहां तक बैंक निफ्टी आती है और यहां से अगर भागना शुरू करती है तो हमारा पहला टारगेट जो कल की क्लोजिंग है ये वाला होगा, क्योंकि कल का लो ब्रेकडाउन होके मार्केट ने क्लोज किया था। ये वाला हमारा टारगेट होगा। और मार्केट में वैसा ही हुआ, गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद जैसे ही ने 47,000 के लेवल को टच किया, एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनाई और फिर ये साइडवेज होना लाजमी बात है। ये मैंने कल भी आपको बोला था और हर एक्सपायरी को बोलता हूं मैं जिस भी इंडेक्स की होती है। भाई इंडेक्स को मतलब दोनों साइड का थीटा खाने के लिए साइडवेज रखा जाता है 100 में से 90-80 बार। ये सबसे बड़ा लीगल वे है भाई लोगों को लूटने का, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, जीरो हीरो के चक्कर में पड़े रहते हैं। और इसी वजह से आज मैंने अगली एक्सपायरी में काम किया, 17 जनवरी वाली एक्सपायरी में। बैंक निफ्टी का मैंने पेपर ट्रेड भी दिया था तकरीबन जब ये रीटेस्ट हो रहा था यहाँ पे कॉल साइड का, जिसमें हमको आराम से 100 पॉइंट के आसपास मिले। लेकिन वो कोई कॉल टिप्स नहीं है पेपर ट्रेड करने के लिए, भाई वो स्टडी होती है जो कि मैं जब बनती है देता रहता हूँ। अब कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है? आज बैंक निफ्टी ने एक बड़ी कैंडल दिखाई और फिर तकरीबन रेंज में ही रही और दोनों साइड का प्रीमियम खाया गया। 47,200 से 47,400 के बीच में मार्केट घूमती रही। अब ना एनालिसिस सिंपल हो गई है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपके सामने एक रेंज है। जब मार्केट साइडवेज होती है तो एक रेंज बन जाती है आप सबके सामने। अब आपको एक रेंज दिख रही होगी 47,200 से 47,400 के बीच में क्या चली है, फाइट चली है। अगर इसके बीच में मार्केट खुलती है तो बिल्कुल आसान हो गया। अगर बीच में मार्केट यानी कि फ्लैट खुलती है, क्लोजिंग आई है 47,360 पे, अगर फ्लैट खुलती है 47,400 के ऊपर निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है तो हमारा टारगेट होगा 47,780-800 का, यानी कि 300-400 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड प्लान करूंगा। लेकिन याद रखिएगा भाई 47,400 भी एक रेजिस्टेंस है। मैंने आज आपको टेलीग्राम पे भी बताया था, डेटा भले ही पॉजिटिव है लेकिन 47,400 और 500 दोनों रेजिस्टेंस है। 500 इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है। 400 इसलिए क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी, परसों की क्लोजिंग थी, उसका लो है। तो जब तक एक स्विंग ना बने यानी कि फ्लैट खुले, आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा दिख रहा होगा। तो अगर फ्लैट खुलती है और ब्रेकआउट आता है 47,400 का, एक इस तरीके का स्विंग बनता है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है कॉल साइड। कहां तक मिल सकता है? इस सेलिंग एरिया तक, जो कि पहले 200 दिन के मूविंग एवरेज है। जहां पे पुट साइड दोस्तों थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम हो सकता है, मतलब अगर फ्लैट खुलती है या हल्की फुल्की गैप डाउन भी खुलती है, अगर ये 200 के नीचे आई तो थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम यानी कि 47,000 तक एक या दो कैंडल में ही मार्केट आ सकती है। तो पुट साइड इस मूव को 200 पॉइंट के मूव को कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा रिस्की होगा। पुट साइड तभी कोशिश करेंगे भाई मार्केट या तो फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले और 47,000 के नीचे निकल के कोई इस तरीके का स्विंग बना दे, या फिर 47,000 के पास आके थोड़ा सा बाउंस बैक करके फिर से 47,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दे। ये दोनों तरह से रीटेस्ट ही होते हैं, दोनों तरह के स्विंग ही होते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के फिर हमारे पास स्पेस ओपन हो जाएगा। 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे या तो इस तरीके का स्विंग या फिर इस तरीके का स्विंग बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो चाहे फ्लैट खुल के बने, गैप डाउन खुल के बने। अगर गैप अप दोस्तों ओपन होती है, ध्यान से सुनिएगा, गैप अप कितना ओपन हो रही है। अगर गैप अप 600 से 700 के बीच में ओपन हो रही है तो 800 के ऊपर निकलने पर, स्विंग बनने पर ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। बात समझ रहे हो? और अगर गैप अप हल्का फुल्का खुल रही है 500 के आसपास तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आगे अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी यानी कि 500 का लेवल ब्रेक करेगी तो टारगेट हमारा यही होगा। 600 पर हल्का सा रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद टेस्ट हो चुका, टेस्ट तो नहीं हुआ है लेकिन इससे ये क्लोजिंग थी, ये बीच का पॉइंट था। देखिए मैं अब आपको कैसे समझाऊं भाई, देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई थी, इस वजह से रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं हुई थी, यहाँ से मार्केट ने रिकवरी किया था। ये बिल्कुल अनवांटेड सा जिसको बोलते हैं ना, वो है रेजिस्टेंस मैन ये है। तो इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि 47,400-500 के ऊपर अगर निकलती है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड कम से कम इस सेलिंग एरिया तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे कल के लिए। अब निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो चलिए निफ्टी को डिस्कस करते हैं। निफ्टी में आज आपको मोमेंटम मिलेगा
बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपायरी नहीं थी। कल आपको निफ्टी आपको दिखा दूंगा मैं, कल आपको निफ्टी, जैसे आज बैंक निफ्टी ने साइडवेज मोमेंटम किया ना, कल आपको निफ्टी दिखा दूंगा। हाई चांस है, कंफर्म तो नहीं है, हाई चांस है भाई। और आज की अगर मैं आपको स्टडी बताऊं तो देखिए, सुबह का व्यू आप पढ़ सकते हो दोस्तों। मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, डाटा फ्लैट बना हुआ है, राउंड लेवल के आसपास खुल रही है, तो एकदम से ट्रेड न करें, ठीक है। और क्योंकि आज ये खासकर बैंक निफ्टी को रेंज में फंसा सकता है, सुबह के व्यू में ही मैंने बोल दिया था आपको, ठीक है। और ये हमारी स्टडी पोस्ट की थी हमने बैंक निफ्टी की, जिसमें आराम से हमको मेरे ख्याल से 450 का के आसपास का टारगेट मिला है। कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूँ। आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का। एक चीज़ याद रखना, अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगो से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, क्योंकि वो बोट सब्सक्राइबर है, फेक सब्सक्राइबर। भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दे, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ प्लीज़ भाई, ना मैं किसी को मैसेज करता हूँ इंस्टाग्राम पे। ये चैनल ये जो आपको जो दिख रही है स्टडी, पेपर ट्रेड करने के लिए, कोई रियल स्टडी नहीं है, कोई रियल पैसा नहीं बनता है यहाँ पे पेपर ट्रेड करने के लिए। हाँ, जितना मेरे से बन पड़ता हूँ मैं देता रहता हूँ, जैसे कि डेटा पॉजिटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है, मार्केट थोड़ा सा गिर सकती है, और गिम्बिल का भाई इसको देखना जाके आप, बिल्कुल हमारी टाइमिंग मैच करना। इसी टाइम पे मार्केट हमने टारगेट हिट हुआ और इसी टाइम पे गिर गई, मैसेज करते हैं कई बार होता है भाई ये, क्योंकि हम थोड़ा सा सेटअप को फॉलो करते हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, लिंक से ही भाई ज्वाइन करें, अदरवाइज ना करें, फ्रॉड चैनल को ना करें, ठीक है। अब निफ्टी देखिए, अब निफ्टी का एनालिसिस करने का फायदा क्या है भाई, जब ये साइडवेज रह सकती है, क्योंकि निफ्टी के पास स्पेस क्या है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डाउन साइड कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये अब इसका बाउंस बैक लेवल है, ठीक है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा नीचे आती है 560-70 के आसपास, और फिर से अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो हमको एक मोमेंटम मिल सकता है 80-90 पॉइंट का, यानी कि 21,720 तक, 21,700 तक 15-20 पॉइंट का सेल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर दोस्तों डायरेक्टली फ्लैट खुलती है और डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है 640 का, तो भी हमको 720 तक ये 60-70 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप खुल गई सीधा 720 के आसपास इस रेंज में, तो जब तक ये 700 के ऊपर थोड़ा सा समय ना बिता दे और फिर 720-730 ये लेवल ब्रेकआउट ना कर दे, तब तक कॉल साइड प्लान मत करना। फिर इस सेलिंग एरिया में ही पुट साइड प्लान करेंगे, और अगर ऐसा स्विंग बन गया 720 के ऊपर निकल गई गैप अप खुलने के बाद, तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 या फिर 820 के टारगेट के लिए। एक चीज दोस्तों याद रखना, निफ्टी के पास जो रेंज बन रही है 21,720 से लेके 21,620 के बीच में, तो कल ये इसको इस रेंज में घुमा सकते हैं, साइडवेज रख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बड़े निफ्टी में अभी भी टारगेट प्लान मत करना, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन में घूम रहा है अभी भी, और ये कल बैंक निफ्टी की तरह हो सकता है। पुट साइड दोस्तों निफ्टी में हम तभी जाएंगे जब निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन खुले 520 के आसपास या फिर 530-40 के आसपास, और ये ब्रेकडाउन अगर करती है 400 या फिर 500 के लेवल का, ठीक है। अगर ये 500 के लेवल का फिर से ब्रेकडाउन करती है, तो फिर हमको ये टेस्ट हो चुका है यहाँ पे तकरीबन 2 बार, ये फिर ब्रेकडाउन हो सकता है और फिर 300-400 तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए गैप डाउन खुलनी चाहिए, स्विंग बनना चाहिए, फिर हम यहाँ तक टारगेट प्लान करेंगे दिन का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। वैसे मैं निफ्टी पे थोड़ा सा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में है भाई, कल आपको निफ्टी फंसा सकती है जैसे आज आपको बैंक निफ्टी ने फंसा है, क्योंकि रेंज है। जब रेंज होती है तो ऑप्शन सेलर को दोनों साइड के कॉल पुट बेचने में मजा आता है और उसको बहाना मिल जाता है उसको। ऐसे ही आप ऑप्शन चैन को देखिएगा। अब आप खुद सोचिए 21,600 पे 1.65 बैठे हैं और इसके मुकाबले कितने 1.25 बैठे। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक मंदी वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तेजी वाले हैं। मतलब अगर 600 के नीचे कोई स्विंग बनता है तो 500 पहला टारगेट, 600 के ऊपर कोई स्विंग बनता है तो 700 हमारा पहला टारगेट। इससे अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि आप देख लीजिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बैठे हैं और ज़्यादा तो मंदी वाले बैठे हैं। तो मुझे लगता है कल ये मार्केट को फिर से ना चढ़ा दे, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट को ये बुलिश ना बना दे, क्योंकि मंदी वाले इतने ज़्यादा बैठे थे। बैंक निफ्टी में अभी ऑप्शन चैन दोस्तों नहीं बनेगी ऐसी, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखेंगे, ओपन इंटरेस्ट नहीं दिखा है। फिलहाल हमको दिख रहा है 47,500 और 47,000 सपोर्ट है, 47,500 रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलती है तो कॉल साइड मोमेंटम मिल सकता है। बाकी अगर 300-400 के नीचे निकलते हैं तो 47,000 का लेवल फिर से टेस्ट हो सकता है। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।